हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली हमारी हेडिंग होने वाली है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसे बोला जाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसे हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो देखिए इनफाइनाइट से जब अपन किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आते हैं किसी पॉइंट तक, तो जितना वर्क करना पड़ता है हमें, वही वर्क डन उसकी एनर्जी के बराबर होता है। वही वर्क डन उसकी एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि अगर वर्क किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा, अगर वर्क किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा W, ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी W के बराबर होगा। अपन अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि अगर वर्क डन बाय सिस्टम W मिल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? W के बराबर होगा। तो जितना वर्क करना पड़ेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब समझिएगा यहाँ पे कि एक और चीज़ अपन बोलते हैं कि जैसे हमने बोला कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। एक और होता है कि निगेटिव वर्क डन को बोला जाता है, निगेटिव वर्क डन को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, निगेटिव वर्क डन को बोलते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो अभी बेसिक सी बातें हुई, कुछ और चीज़ें अपन समझते हैं। ठीक है, देखिए हमने देखा था कि वर्क डन बाय सिस्टम, तो जो वर्क डन बाय सिस्टम होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हमने देखा था कि वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव होता है और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है निगेटिव। ठीक है, ये भी हमें पता है। तो देखिए अगर हमसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है तो हम बोलेंगे डेल U इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम। निगेटिव वर्क डन बाय सिस्टम, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो -W के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हम ध्यान रखेंगे कि वर्क सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है या वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जा रहा है। ये माइनस साइन और प्लस साइन, मतलब ये जो साइन है यही सब कुछ बता देगा। ठीक है, कि अगर माइनस निगेटिव वर्क डन है तो हम बोलेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि जो वर्क किया जा रहा है वो सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो अपन लिखेंगे डेल U इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कैसा है? निगेटिव, तो आगे लगा देंगे माइनस, तो डेल U की वैल्यू आ जाएगी प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट यानी प्लस W के बराबर। ठीक है, तो अगर वर्क किया जा रहेगा किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो पॉजिटिव आएगा यानी प्लस W के बराबर आएगा। तो देखिए ये अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हमें एक रिलेशन और पता है कि वर्क डन बाय सिस्टम होता है माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग कॉपी करिए। अब इसके आगे अपन चर्चा करते हैं कि अगर वर्क डन बाय सिस्टम है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, अपन उसके बारे में या उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारी हेडिंग होने वाली है कि वर्क डन बाय व्हेन वर्क इज डन बाय सिस्टम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि व्हेन वर्क इज डन बाय सिस्टम, और वर्क इज डन बाय सिस्टम का मतलब होता है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आ रही है? अब समझिएगा यहाँ से। जैसे हम अगर समझें कि यहाँ पर एक कोई चार्ज, एक कोई पॉइंट है A,
यहाँ पर एक कोई पॉइंट है B, ठीक है, यहाँ के पर चार्ज जो है वो प्लस Q1 है, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है P, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से अभी देख लेते हैं कितनी डिस्टेंस पर है, सॉरी, चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे -Q2 चार्ज है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको उठा के यहाँ पे ले आना है, तो देखिए हमें लाना नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको खुद अपनी तरफ खींच लेगा। बात समझ में आ रही है? तो वर्क किसके द्वारा होगा? सिस्टम के द्वारा होगा। तो अब कुछ चीज़ें और इसमें देखनी होती हैं, वो देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि P से A की जो डिस्टेंस है वो RA के बराबर है, A से जो B की डिस्टेंस है वो RB के बराबर है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसको यहाँ से यहाँ तक अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आता है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होता है, ठीक है, या वर्क कितना करना पड़ता है सिस्टम के द्वारा, वो हमें देखना है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करने का क्या तरीका है। हम मान लेते हैं कि इससे ये कुछ इधर की तरफ आता है, ठीक है, और जब इधर की आता है तो यहाँ से ये डिस्टेंस पड़ जाती है x यूनिट के बराबर, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यानी कि जो इसके द्वारा किया जाएगा सिस्टम के द्वारा, इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा, वो हम बोलते हैं कि यहाँ था लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा सा और हो गया, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ थोड़ा सा और हो गया, और इस डिस्प्लेसमेंट को अपन नाम दे देते हैं dx के बराबर, ठीक है। अब देखिए चार्ज पार्टिकल ये यहाँ पे आया है और यहाँ पे आने के बाद बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क भी किया जाएगा बहुत थोड़ा सा और dw के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए आगे की बातें। अगर हम dw की बात करें तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन। अगर हम फोर्स की बात करें तो देखिए जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है तो इसके और इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो ये होगा K, यहाँ का चार्ज है Q1, यहाँ का चार्ज है Q2, जो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ आया है तो Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, तो K Q1 Q2 बाई x का स्क्वायर, ठीक है ये बात। अब देखिए, अब हम देखना चाहते हैं, डॉट हटाना चाहते हैं, तो dw इज इक्वल टू आ जाएगा f dx cos थीटा, ठीक है। अब हम थीटा देखना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, माइनस चार्ज पार्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, फोर्स हो रहा है, फोर्स लग रहा है इधर, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ हो रहा है और फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, तो हम बोलेंगे थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो dw इज इक्वल टू f dx cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो dw इज इक्वल टू आ जाएगा f dx के बराबर। तो ये आ गया है वर्क डन, ठीक है। लेकिन वर्क डन हमें इतने पार्ट का थोड़े निकालना है, हमें वर्क डन तो कंप्लीट पार्ट का निकालना है, मतलब यहाँ से जब यहाँ तक लेके आते हैं तो वर्क कितना करना है पड़ता है, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए dw, तो लिखेंगे dw इज इक्वल टू फोर्स, और फोर्स के प्लेस पे हम पुट करेंगे k Q1 Q2 बाई x स्क्वायर, और आगे है dx, तो ये dx, ठीक है। अब देखिए छोटा सा पार्ट होता है, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें पूरे पार्ट का जो वर्क डन होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं इंटीग्रेट। देखिए अब यहाँ पे इनिशियली कहाँ था, इनिशियली A से RA डिस्टेंस पर था, तो इनिशियली A से RA डिस्टेंस पर था, और जब RA डिस्टेंस यानी कि जो चार्ज पार्टिकल यहाँ था तो वर्क करना पड़ा था 0, लेकिन क्योंकि हमने कोई वर्क नहीं किया था, ठीक है। लेकिन जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ जाता है तो ये कितनी डिस्टेंस पर होता है RB, तो ये फाइनली कहाँ पे है RB पे, तो हम मान लेते हैं कि वर्क करना पड़ता है W के बराबर, ठीक है। तो dw का इंटीग्रेशन होगा W, और ये हम लिमिट रखेंगे 0 से W इज इक्वल्स टू, देखिए k Q1 Q2 कांस्टेंट है, तो k Q1 Q2 बाहर आ जाएगा। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएं तो x की पावर -2, और ये dx, और ये आ जाएगा RA, और ये है आपका RB, ठीक है।
देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी W माइनस 0 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2। अब देखो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन होगा, ये x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, यानी कि ये आ जाएगा x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन x की पावर माइनस 1 को 1 अपॉन x, और ये माइनस है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा माइनस 1 अपॉन x, और लिमिट की बात करें तो ये है RA और ये है RB। ठीक है, तो यहाँ बचेगा W इज इक्वल्स टू K Q1 Q2। अब यहाँ पे लिमिट रखें तो माइनस 1 अपॉन x पहले अपर लिमिट यानी कि RB, फिर माइनस ये होता है, फिर ये माइनस तो माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन RA ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो W इज इक्वल्स टू आ जाएगा K Q1 Q2। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस प्लस होगा तो हम इसको पहले या फिर ऐसे रख दें 1 अपॉन RB प्लस 1 अपॉन RA ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस पार्ट को अपन इरेज करते हैं और उसको इधर लेके आते हैं। तो देखिए यहाँ से अपन लिखेंगे, इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं कि W इज इक्वल्स टू आ गया है K Q1 Q2। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये क्या आ गया है, ये आया है वर्क डन। ठीक है, लेकिन हमें देखना है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो डेल U इज इक्वल्स टू लिखेंगे अपन यहाँ पे माइनस वर्क डन। ठीक है, यही W तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस, और वर्क डन कितना हुआ है K Q1 Q2। अब ये आ जाएगा 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिली है जब वर्क किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा, वर्क किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा, तो पोटेंशियल एनर्जी ये मिली है। तो देखिए वर्क डन था तो वर्क डन पॉजिटिव था, वर्क डन कैसा था पॉजिटिव, और देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ गई है निगेटिव। तो ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से इसे देखा जाएगा। तो आप सभी लोग फॉर्मूले अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए अब अपन नेक्स्ट समझते हैं। व्हेन वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगर वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जा रहा है तो फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, अपन उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा जैसे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज यानी Q1 था, ये A पॉइंट था, यहाँ से हमें ये B पॉइंट है। ठीक है, और एक हम यहाँ पे P पॉइंट ले रहे हैं और P पॉइंट पे चार्ज है प्लस Q2, ये पॉइंट या ये चार्ज है। ठीक है, इसे हमें B पॉइंट तक लाना है, इसे हमें B पॉइंट तक लाना है, और जब ला कर रख देते हैं तो हमें देखना है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है। ठीक है, अब A से इस P की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि RA के बराबर है। A से B की डिस्टेंस जो है वो हम मान लेते हैं RB के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल को ला रहे हैं इधर की तरफ, जो इससे x डिस्टेंस पर है। ठीक है, और इसको हम क्या करें, थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर रहे हैं, हम dx के बराबर, तो वर्क हमें करना पड़ेगा dw के बराबर। ठीक है, ये हमें वर्क करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने फील्ड में इसको आने ही नहीं देगा, मतलब रिपेल करेगा। और जब रिपेल करेगा तो हम इसको P पॉइंट तक अगर लाना है तो हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, अब वही पूछ रहा है कि लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा और सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो ये है। तो अब देखिए हम लिखेंगे dw इज इक्वल्स टू f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स लगेगा इधर की तरफ। ठीक है,
लेकिन हम डिस्प्लेस करा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से जो थीटा मिलने वाला है वो 180 डिग्री मिलने वाला है। थीटा कितना मिलने वाला है? 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए फोर्स की अगर यहाँ पे बात करें तो F इज इक्वल टू के, यहाँ का चार्ज है Q1, यहाँ का चार्ज है Q2। जब इस चार्ज को यहाँ पे लाते हैं तो Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लिखेंगे dW इज इक्वल टू, अब देखिए फोर्स के प्लेस पे F dx कॉस, अब देखो ये 180 तो 180 डिग्री और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 के बराबर, तो dW बराबर आ जाएगा F dx, वो भी माइनस में, ठीक है। तो ये आ जाएगा वर्क डन। अब देखिए छोटे यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कराने में हमें वर्क करना पड़ा है -F dx के बराबर, लेकिन हम चाहते हैं कि P से B तक जब डिस्प्लेस करा रहे हैं तो कितना वर्क होगा, मतलब कंप्लीट वर्क डन, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे dW इज इक्वल टू माइनस फोर्स के जगह हम लिखेंगे यहाँ पे K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर और ये dx, ठीक है। अब देखिए जब हमें कंप्लीट वर्क डन निकालना होता है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हम कर देंगे इंटीग्रेट, ठीक है। अब देखिए हम कहेंगे कि जब P पॉइंट पे था तो ये यहाँ से ये डिस्टेंस पे था RA, मतलब RA डिस्टेंस पे था, लेकिन जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ आ जाता है तो यहाँ से डिस्टेंस होती है RB, तो हम लिखेंगे RB। तो देखिए जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था तो वर्क डन करना पड़ा था 0, ठीक है, मतलब कोई वर्क नहीं करना पड़ा था। लेकिन हम मान लेते हैं कि जब इस पॉइंट तक लाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ा था W, तो dW को जब इंटीग्रेट करेंगे तो W आएगा और ये 0 से हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस बाहर K Q1 Q2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/x स्क्वायर dx, ये बचेगा, लिमिट है ये RA और ये RB ये है। अब देखो W माइनस 0 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 ये आएगा। अब देखो 1/x का इंटीग्रेशन हमने देखा था 1/x है, ठीक है, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x और लिमिट ये RA और ये आएगा RB, ठीक है। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस K Q1 Q2, अब लिमिट जब रखेंगे अपन तो -1/RB यानी कि ये लो अपर लिमिट माइनस फिर ये माइनस अंदर 1/RA ये आ जाएगा, ठीक है। जब इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2, अब अंदर देखो ये प्लस है तो 1/RA ये कर देंगे, फिर ये माइनस तो -1/RB ये आ जाएगा वर्क डन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब हमारे द्वारा वर्क किया जा रहा है तो कैसा आ रहा है? निगेटिव, कैसा आ रहा है? निगेटिव वर्क डन, ठीक है। अब चलिए आगे फिर समझते हैं, अब इसको कन्वर्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि डेल U इज इक्वल टू होता है -W, ये होता है। अब यहाँ पे समझिए इज इक्वल टू माइनस और माइनस ये है, तो अब हम क्या लिखेंगे? माइनस तो था पहले से, अब W के प्लेस पे माइनस K Q1 Q2, अब अंदर बचेगा 1/RA माइनस 1/RB ये बचेगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस यानी डेल U इज इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2, अब ये अंदर बचेगा 1/RA माइनस 1/RB ये बचेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ये चीज़ तो आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी इतनी आई है, ठीक है। अब देखिए इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि W इज इक्वल टू होता है माइनस डेल U, क्योंकि बात तो वही है, आप इसको यहाँ भेजो या माइनस को यहाँ भेजो, इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे माइनस तो ठीक है, डेल U के प्लेस पे लिखेंगे U फाइनल माइनस U इनिशियल ये लिखेंगे इज इक्वल्स टू U फाइनल। अच्छा U फाइनल का मतलब अपन अगर यहाँ के टर्म में लिखना चाहें तो UB माइनस UA ये कर देंगे, ठीक है। तो देखो जब ये ओपन होगा तो UB माइनस में आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा UA, तो ये आ जाएगा UA माइनस UB, ठीक है।
तो जब वर्क डन तो W इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं कि UA माइनस UB, ठीक है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब समझिएगा यहाँ पे हम एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल A पोजीशन पे था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो यहाँ से हमें मिल सकता है, यहाँ से ये चीज़ मिल सकता है। तो इसे हम चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे डेल U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2, तो हम लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन में, देखो ये मतलब ये जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे RA आएगा, ये आ गया माइनस 1 अपॉन RB, लेकिन हम लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन RB, ये आ गया, ठीक है। और जो ये होता है ये वर्क डन के बराबर भी होता है। तो अपन यहाँ पे ये चीज़ देख लें कि डेल U का मतलब क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि इनिशियल और ये क्या है फाइनल, यही है ना। तो हम इसको बोलेंगे ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी UA है और ये है UB के बराबर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब इनिशियली यहाँ पे तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, फाइनली यहाँ पे तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो अपन इस तरीके से इसको समझेंगे, तो इसको आप कॉपी कर लो। अब समझते हैं अपन कि दो चार्जेस अगर गिवन हो तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। ये A ले लेते हैं और ये B पॉइंट, A पे चार्ज है Q1 और B पे चार्ज है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। तो जो पोटेंशियल एनर्जी इनके बीच की होगी वो होगी K, यहाँ का चार्ज Q1 यहाँ का चार्ज Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R, और यही होगी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जब दो चार्ज पार्टिकल हों तो इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम एनर्जी कंजर्वेशन की, और ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि क्योंकि जब बेहतर क्वेश्चन आप करना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन और पोटेंशियल पे बेस्ड, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन की, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, ये चीज़। तो देखिए अगर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो हम लिखना चाहते हैं वर्क डन बाय सिस्टम, तो वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस डेल U, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमने पीछे देखा था। उसी तरीके से वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे वर्क डन बाय, अगर एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, ठीक है। और ये आपको पता है ये माइनस क्यों लगाया गया है। अब हम यहाँ पे करेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिलने वाला है कि जब जब एनर्जी कंजर्वेशन का केस आएगा तो हम लिखेंगे माइनस डेल U इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये माइनस डेल U का मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये होता है, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये होता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर लिखना चाहें तो देखिए पहले तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस U फाइनल प्लस U इनिशियल, देखिए ये आएगा, इज इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल, ये आएगा। अब देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे कि इसको इधर भेज दें और इसको इधर ला दें, तो U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल्स टू आ जाएगा U फाइनल, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस का प्लस और ये आ जाएगा K फाइनल, ठीक है। तो ये होता है एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग कि जो शुरुआत में किसी चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है वही पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम बाद में होता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि किसी पार्टिकल की अगर बात हो रही है तो अपन ये एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो जब बेहतर क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है तब जाके इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं कि इन केस ऑफ अट्रैक्शन, कि अगर अट्रैक्शन का केस हो
तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलने वाली है। तो देखिए जब जब अट्रैक्शन का केस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मिलेगी। कैसी होगी? नेगेटिव। तो ये डायरेक्टली भी आप बता सकते हैं कि अगर अट्रैक्शन का केस है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी मिलने वाली है? नेगेटिव। उसी तरीके से अगर हम ये बोलें कि इन केस ऑफ रिपल्सन, अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो मिलेगी यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा? पॉजिटिव। तो डायरेक्ट याद रखिए कि अगर अट्रैक्शन का केस है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, अगर रिपल्सन का केस है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। ठीक है, अब इसी चीज़ को अपन समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू में। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो देखिए दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक का चार्ज है Q1 और दूसरा है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। ठीक है, तो देखो ये केस है रिपल्सन का। केस कैसा है? रिपल्सन का। और हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो देखिए ये भी पॉजिटिव नेचर का, ये भी पॉजिटिव नेचर का, और हम पोटेंशियल एनर्जी चेक कर रहे हैं। तो U इज इक्वल्स टू आएगा K, यहाँ का चार्ज है Q1, वहाँ का चार्ज है Q2, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। तो देखो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो रिपल्सन का केस हो तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। उसी तरीके से हम बात कर ले रहे हैं कि ये है Q1 वो भी प्लस वाला, और ये है माइनस Q2। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, और हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखना चाहते हैं। तो U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2। ठीक है, लेकिन Q1 तो ठीक है, Q2 के प्लेस पे हम लिख देंगे माइनस Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। तो U इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस K Q1 Q2 बाई R, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी मिली है वो कैसी है? निगेटिव है। तो जब अट्रैक्शन का केस हो तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, जब रिपल्सन का केस हो तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। इसी तरीके से अपन समझ लेते हैं कि अगर माइनस माइनस चार्ज हो, मतलब माइनस Q1 और माइनस Q2 दोनों के बीच की डिस्टेंस R हो, तो जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी K माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R। तो U इज इक्वल्स टू आ जाएगा K Q1 Q2 बाई R, ये मिल जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिपल्सन का केस है, यहाँ पे भी रिपल्सन का केस है। तो जब रिपल्सन का केस है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, अट्रैक्शन का केस है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है। ठीक है, एक चीज़ और देखिएगा, जैसे अगर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th में, अगर ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे दो मास होते हैं, एक होता है M2 और एक होता है M1, दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है R। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर आपसे पूछता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती थी माइनस Gm1 M2 बाई R। ठीक है, ऐसा क्यों होता था? तो देखो दो अगर मास पार्टिकल हैं या दो मासेस हैं तो इनके बीच हमेशा अट्रैक्शन होता है। रिपल्सन का केस मास पार्टिकल में होता नहीं है। ठीक है, तो जब जब दो बॉडीज आती हैं तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। और अट्रैक्शन का केस तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी? निगेटिव आएगी। ये यहाँ पे भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसे आप फट से कॉपी करें। अपन चलिए इसके बाद अपन देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। मतलब हमारी हेडिंग होगी हाउ टू डिटरमाइन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए इसमें चार्ज पार्टिकल के ऊपर जाएगा तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि टू पार्टिकल सिस्टम या टू चार्ज सिस्टम, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर दो चार्ज पार्टिकल दिए हों तो किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की जाएगी वो देखिए। तो देखिए एक है Q1 दूसरा है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। तो दो चार्ज पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन आ जाएगा R। तो दो चार्ज पार्टिकल जब जब दिए हों तो पोटेंशियल एनर्जी अपन इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं थ्री चार्ज
3 चार्ज सिस्टम। अब अपन इसकी बात कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब 3 चार्ज पार्टिकल हों तो किस तरीके से, तो अपन इस तरीके से ये बना लेते हैं, ये है A, B और ये है C। अब यहाँ पे अपन ले लेते हैं Q1, Q2 और ये है Q3, सभी के बीच की डिस्टेंस दे रखी है R, ठीक है, ये दे रखी है। अब यहाँ पे हमें निकालना है, हम निकाल सकते हैं इसमें कि एनर्जी ऑफ Q1, मतलब हर किसी के कारण, मतलब इसके कारण एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, मतलब इसके कारण इतनी एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी ऑफ Q1 के पास कितनी एनर्जी होगी, अपन उसकी बात करें तो देखो अपन यहाँ पे ये बोलेंगे कि देखो Q1, Q2, Q3 ये तो चार्ज पार्टिकल है, लेकिन अगर इसके कारण तो इसका अटैचमेंट इससे होगा और इसका अटैचमेंट इससे भी होगा। मतलब हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसके कारण 2 पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, एक तो इनके बीच और एक तो इनके बीच। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि U1 इसे बोल देते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा K। अब देखिए यहाँ का चार्ज पार्टिकल कितना है Q1 और ये चार्ज पार्टिकल है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R प्लस। अब बात कर रहे हैं कि ये चार्ज पार्टिकल और ये चार्ज पार्टिकल, तो हम लिखेंगे K, ये चार्ज पार्टिकल है Q1 तो Q1, ये चार्ज पार्टिकल है Q3 तो Q3, अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, ठीक है। तो ये हमारा एक तो हो गया कि इसके पास कितनी एनर्जी है, तो ये प्लस ये आ गई। उसी तरीके से हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ Q2, अगर Q2 की एनर्जी की बात करें और इसे U2 मान लें, तो देखिए अब Q2 की बात कर रहे हैं, तो इसके पास एनर्जी कितनी है, तो हम लिखेंगे K Q2, तो ये Q2 अब इनटू, अब ये क्योंकि इसका अटैचमेंट इससे और इससे है, तो ये इनटू ये, यानी कि Q2 इंटू Q1 अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R प्लस। अब देखिए लिखेंगे K, यहाँ का चार्ज पार्टिकल Q2 और यहाँ का चार्ज पार्टिकल Q3, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, तो इसके पास जितनी एनर्जी है वो ये निकल के आ गई। उसी तरीके से बात करेंगे एनर्जी ऑफ Q3, अगर Q3 की एनर्जी की बात करें और इसे U3 मान लें, तो देखिए इसके पास कितनी एनर्जी है, तो हम लिखेंगे K, यहाँ का चार्ज पार्टिकल है Q3, फिर इसके चार्ज पार्टिकल की बात करें तो Q1 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है R प्लस K। अब देखिए ये चार्ज पार्टिकल यानी Q3 इंटू ये चार्ज पार्टिकल यानी Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है R। तो अगर किसी पर्टिकुलर चार्ज की बात करें तो इस तरीके से एनर्जी निकलती है, ठीक है। लेकिन अगर सिस्टम की बात कर दे तो देखिएगा, अगर हमसे बोल देता है कि पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, अगर इसकी बात करता है तो देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कितने दिए गए हैं, Q1, Q2 और Q3, मतलब 3 चार्ज पार्टिकल दिए गए हैं, तो हम बोलेंगे Q1, Q2 और Q3। देखिए जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का निकालना हो, आप इस तरीके से करेंगे तो आपसे 100% और बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लिखेंगे U सिस्टम, ठीक है। अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की निकालना चाहते हैं तो K, अब देखिए इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी, तो K Q1 Q2 अपॉन, अब Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है R, तो अपॉन R प्लस। अब देखो लिखेंगे K, अब इसके और इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी, तो K Q1 और Q3 अपॉन Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस दे रखी है R, तो ये R प्लस। अब हम लिखेंगे K, देखो Q2 Q3, क्योंकि इसके कारण तो हो गया, अब Q2 Q3 तो लिखेंगे K Q2 Q3 अपॉन Q2 Q3 के बीच की डिस्टेंस है R, तो ये होगा। तो जब हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो अपन इस तरीके से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब कोई डाउट नहीं होगा तभी आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ से आपके पास कुछ होमवर्क जाएंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अपना जो भी रहेगा सॉल्यूशन, अगर कोई डाउट होता है तो आप अपना क्वेश्चन हमारे पास भेज दीजिएगा, ठीक है। आप फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा। चलिए अब आपके होमवर्क की बात करते हैं। तो ये रहा आपका एक होमवर्क,
इसे आप सॉल्व करेंगे। दिया गया है यहाँ पे कि एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल है और ये ए बी और ये सी है, ठीक है। यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे -Q3 है, सभी के बीच की डिस्टेंस R है। तो बोल रहा है कि U सिस्टम बताइए कितना होगा, और हर किसी का अलग से भी बताना है, ठीक है। मतलब एनर्जी ऑफ Q1, एनर्जी ऑफ Q2 और एनर्जी ऑफ Q3 ये भी आपको बताना है। तो ये आपका होमवर्क रहा। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। एक और देखिए, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, इसे भी आप देख लीजिए, कोई डाउट खैर आपको होगा नहीं। इसके बाद ये है आपका Q1, ये Q2, ये Q3 और ये है आपका Q4। हर किसी के बीच की डिस्टेंस R दे रखी है, R दे रखी है। अब हमसे पूछ रहा है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितनी होगी। तो ये पूरे सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं अपन, तो अपन एक काम कर लें, यहाँ पे जितने चार्ज पार्टिकल दिए गए हैं उनको लिख लें। तो हम लिखेंगे Q1, चलो इधर लिखते हैं, ये आपने कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए फटाफट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लिखेंगे Q1, Q2, Q3 और ये हम लिखेंगे Q4, ठीक है। तो ये है, अब देखिए यहाँ से लिखेंगे U सिस्टम इज इक्वल्स टू K। अब देखिए Q1 Q2 के बीच की, तो Q1 Q2 अपॉन, ठीक है। अब देखो Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस R है, तो लिख देंगे R प्लस K। Q1 Q3 तो हम लिखेंगे Q1 Q3 अपॉन। अब देखो Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो किस तरीके से करेंगे। तो देखो ये है इस तरीके से, अगर हम ये R है ये भी R है तो ये 90 डिग्री है, तो क्या ये √2R होगा, √2R आएगा, यानी कि सॉरी हम इसको लिख देंगे R√2 ये आएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो अगर Q1 Q3 के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो ये है R√2 प्लस, उसी तरीके से देखो Q1 Q2 Q1 Q3 हो गया, Q1 Q4 की बात कर लेते हैं, तो K Q1 और Q4 अपॉन Q1 और Q4 के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है R, तो ये R प्लस। अब देखो हम Q1 के चलते तो देख चुके हैं ना, अब Q2 Q3 देखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे K Q2 और ये Q3 अपॉन। अब देखो Q2 Q3 के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, तो Q2 Q3 के बीच की डिस्टेंस है R, तो ये R प्लस। अब देखो Q2 Q4 तो हम लिखेंगे K Q2 Q4 अपॉन। अब देखो Q2 और Q4 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो अपन जब ऐसे बनाएंगे तो जितनी डिस्टेंस ये R√2 आया है ये भी डिस्टेंस R√2 के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा R√2, ठीक है। तो देखो Q2 के चलते भी हम देख चुके हैं, अब Q3 Q4 तो ये लास्ट है, तो लिखेंगे प्लस K Q3 Q4 अपॉन। अब देखो Q3 और Q4 के बीच की डिस्टेंस है R, तो ये आ गई है पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो हम इस तरीके से बताएंगे, और ये इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, ये बहुत ईजी है, आपसे फट से हो जाएगा, ठीक है। तो इसे फट से हम कॉपी कर लें। अब देखिए एक चीज़, हमें कैसे पता चलेगा कि कितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे। तो देखो जब हम बोल रहे हैं कि जब चार्ज मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल n है, चार्ज पार्टिकल कितने हैं n, तो n चार्ज पार्टिकल हों तो फिर पूरा पेयर कितना बनेगा उसकी बात हो रही है। तो अगर पेयर्स की बात कर रहे हैं तो ये बनेंगे n-1/2 के बराबर, तो ये पेयर बनेगा, मतलब इतना पेयर बनेगा। जब कभी आएगा तो आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये, मतलब अगर आप इसमें कंफ्यूज हो कि 1 2 3 4 5 6 पेयर बना है और आपको पता नहीं चल रहा है, आप कंफ्यूज हो गए कि कितने पेयर्स बनेंगे, तो फट से इस फॉर्मूले में रखो और पेयर निकाल लो। जैसे देखो चार्ज पार्टिकल कितने थे 4, तो अपन यहाँ पे रखेंगे 4, ठीक है, इंटू n-1 यानी 4 - 1 अपॉन 2 ये, तो ये आएगा 4 इंटू ये 4 - 1 इज 3/2, तो 2 2 = 4 और 2 3 कितना आएगा 6,
यानी कि कितने पेयर्स बनेंगे, 4 चार्ज पार्टिकल हों तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे 6, और ये हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल कितने 4 और नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन गए 6। तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कितने पेयर्स बनेंगे। ठीक है, तो कॉपी करिए इसे। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पोर्शन के साथ। ठीक है, आप सभी लोग जितना आपको पढ़ा दिया जाता है अच्छे तरीके से रिवाइज करके रखिए। आपको होमवर्क भी प्रोवाइड किए जाएंगे, होमवर्क को आप अच्छे तरीके से कर लिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।